मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को, जय हिंद। सभी को गुड मॉर्निंग। और देख सकते हैं कि यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि हिंदी साहित्य के जो प्रमुख पुरस्कार हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर से आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो काफ़ी आएंगे आपके हिंदी साहित्य के जो पुरस्कार हैं, ठीक है ना। तो हम लोग उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने यहाँ पर जो रचनाएं हैं, है ना, वो सभी रचनाएं, महत्वपूर्ण रचना हमने करा दिया है। और इस वीडियो में देखेंगे बेहतर से बेहतर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे। और अपनी हर एक जो कमियां हैं उनको पूरा कर रहे होंगे कि क्या हमको समस्या अभी तक हमारा स्कोर किस में कम जा रहा है, ठीक है। चलिए, सभी को जय हिंद। आवाज आ रही है ना? मिल पा रही है? तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। वन का ऑप्शन देना है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। देख सकते हैं 1 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर काफी लोगों के जवाब आ भी रहे हैं। और आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट हो जाएगा क्या? ए नंबर है, हिम तरंगड़ी के लिए। किसके लिए दिया गया था? तो हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1955 में दिया गया था, क्योंकि ये साहित्य अकादमी का पहला ही पुरस्कार था, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। किसके लिए? हिम तरंगड़ी। इसका ऑप्शन आ गया है, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि 2017 साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था। चलिए, 2017 साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था? दूसरे को ऑप्शन देना है। दूसरे का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, रमेश कुंतल को दिया गया। किसे? रमेश कुंतल, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। चलिए, जवाब देना है। कह रहा है श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 3 का ऑप्शन देना है। आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर करते हुए चलेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक भी करते रहिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो कैसा लग रहा है। यहाँ पर देखिए कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया। 3 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, विश्रामपुर का संत। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है। याद रखिएगा कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान मिला, तो विश्रामपुर का संत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा ही जाता है। तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा यामा के लिए। किसके लिए मिला था? तो यामा के लिए मिला था। इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है राइट हो जाएगा, यामा पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि आज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर आपका दिया 5 और 5 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, जवाब यहाँ पर आ गया है और कह रहे हैं ऑप्शन बी नंबर, काफी लोग, जो कि जवाब बिल्कुल सही है। याद रखिए, कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला था आज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 6 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इनको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। मिलजुल मन के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। चलिए, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। 7 का ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका ए नंबर। याद रखिएगा, इंदिरा डोंगी के लिए। किसके लिए? तो इंदिरा डोंगी, मतलब देखा जाए तो रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आपकी इंदिरा डोंगी को यहाँ पर दिया गया। ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन? ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है और 8 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन आपका डी बन जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यासकार का मतलब उपन्यास का नाम क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो इनके उपन्यास का नाम है विनायक। क्या नाम है? विनायक। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, विनायक। इनका आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास।
ना भूतो न भविष्यति के लेखक जो आपके हैं वो आपके कौन हैं? ना भूतो न भविष्यत के जो लेखक हैं वो आपके क्या हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर आपके 10 में। तो 10 का ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा, नरेंद्र कोहली। क्या हो जाएगा? नरेंद्र कोहली, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब ये टॉपिक थोड़ा सा आपको ऑड लग रहा है ना, लेकिन अब आपका सरल लगेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ पढ़ा नहीं है। तो थोड़ा सा 5 मिनट आप समय दे दीजिए थ्योरी के लिए। जब यहाँ पर 5 मिनट समय दे देंगे तो ये क्वेश्चन जो आपको उड़ रहे हैं, बाउंस हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, कौन सी रचना पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है, वो आपको समझ में आएगा। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है? तो मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में से प्रकाशित सर्वोत्तम साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा याद रखिए राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा कुल मिलाकर 24 भाषाओं के लिए ये दिया जाता है। पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1955 में दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए सब नहीं पढ़ना है, हम जितना पढ़ा दें बस उतना ही पढ़ लेना है, सब नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पर 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। किसके लिए? कविता के लिए। इनकी कविता का नाम है हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। दूसरे नंबर यहाँ पर पद्मावत संजीवनी व्यास के लिए दिया गया था आपके वासुदेव शरण को। यहाँ पर देखिए अगला दिया गया है कौन सा? नरेंद्र देव। याद रखिए बौद्ध धर्म दर्शन के लिए आचार्य नरेंद्र देव को दिया गया था। तो आपको इनको नहीं पढ़ना है ढेर सारे, आपको जो सिर्फ क्या बताना है, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी हो गया, हिम तरंगड़ी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद राहुल सक्रेत्यान को मिला था 1958 में मध्य एशिया का इतिहास, जो कि इनका इतिहास रहा है। तो मध्य एशिया के इतिहास के लिए उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर इसके बाद दिनकर जी को मिला था, रामधारी दिनकर को मिला है संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि रामधारी दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए कौन सा पुरस्कार? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब? तो आपके 1959 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कला और बूढ़ा चांद, है ना, कला और बूढ़ा चांद, जो कि आपके सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में दिया गया। ठीक है ना। और यहाँ पर दिया भूले बिसरे चित्र, यहाँ पर भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा को 1961 में दिया गया था। ठीक है। और एक आपका दिया गया है प्रेमचंद। प्रेमचंद की बात करते हैं तो आप कहेंगे अमृत राय की रचना है प्रेमचंद, अर्थात कलम का सिपाही, ये जो की जीवनी है, इनको दिया गया था 1963 में दिया गया। आंगन के पार द्वार, है ना, ये अज्ञे जी की रचना है 1964, बहुत बार पूछा गया है। तो 1964 में आंगन के पार द्वार के लिए अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। एक यहाँ पर दिया है मुक्ति बोध, है ना, गजानन माधव मुक्ति बोध, अर्थात मुक्ति बोध, ये जैनेन्द्र कुमार के, याद रखिए मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को 1966 में दिया गया था। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर स्टार्टिंग में जो हमने आपको पॉइंट बताया, बस इसका स्क्रीनशॉट एक बार सभी लोग ले लीजिए। ठीक है, इसका एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी साहित्य अकादमी में आपको यहाँ पर हिम तरंगड़ी पढ़ना है, यहाँ पर याद रखिए राहुल सक्रेत्यान का मध्य एशिया के इतिहास पढ़ना है, सुमित्रा नंदन पंत का काला और बूढ़ा चांद आपका दिया गया है, भगवती चरण वर्मा का भूले बिसरे चित्र हो जाएगा, अमृत राय जो आपका है प्रेमचंद कलम का सिपाही हो जाएगा, अज्ञे जी का है आंगन के पार द्वार कविता है, और यहाँ पर देखो जैनेन्द्र कुमार की मुक्तिबोध, है ना, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, आगे आइए अगले पॉइंट में, इसके लास्ट में पढ़ लेते हैं। देखो स्टार्टिंग पढ़ा है और लास्ट पढ़ेंगे, बस ज्यादा नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पर 2018 में चित्रा मुग्दल को जो पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 23 नाला सुपारा उपन्यास के लिए मिला। यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे, याद रखिए पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, जो कि इनका उपन्यास है, चित्रा मुग्दल को 2018 में मिला। नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को, ये कविता के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और 2020 में मिला था अनामिका को दोस्तों टोकरी में दिवंगत उनकी गाथा, ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, याद रखिए टोकरी में दिवंगत उनकी गाथा, ये अनामिका जी की है, याद रखिए 2020 में दिया गया। सम्राट अशोक के लिए दोस्तों दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया 2021 में। और तुमगी के शब्द के लिए दिया गया बद्री नारायण को, तुमगी के शब्द के लिए बद्री नारायण को 2022 में दिया। और मुझे पहचानों के लिए 2023 में संजीव जी को दिया गया। तो ये बिल्कुल आईएमपी है, कौन सा? संजीव वाला बिल्कुल पॉइंट आईएमपी है कि भैया संजीव को दिया गया कब, तो आप कहेंगे 2023 वाला, है ना, मुझे पहचानो, जो कि इनका क्या है उपन्यास है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बिल्कुल आईएमपी है, हमने वही आपको रखा है जितना जरूरी है, इतना पढ़ना ही पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार में, तो देख सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में दिखते हैं जो आपके आईएमपी पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट पूछेगा कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, तो आप कहेंगे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा पंत को 1968 में दिया गया था चिदम्बरा के लिए। ठीक है, चिदम्बरा के लिए।
यहाँ पर देखो दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए मिला था 1972 में, ठीक है। आगे जी को मिला था कितनी नाव में कितनी बार, है ना, जो कि 1978 में मिला था, 1978 में हो जाएगा। महादेव वर्मा को दोस्तों याद रखिए यामा के लिए मिला था 1982 में, 1982 में। याद रखिए यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वाले हैं वही हमने लिया है। सुमित्रन पंत चिदम्बरा, रामचंद्र दिनकर उर्वशी, आगे की है क्या कितनी नाव में कितनी बार, महादेव वर्मा की है यामा, इनके लिए पुरस्कार दिया गया दोस्तों याद रखिएगा। और एक आपके दिए संपूर्ण साहित्य के इतिहास पर नरेश मेहता को दिया गया, ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अब स्टार्टिंग के बाद हमको लास्ट में पढ़ लेना है दोस्तों। कृष्णा सोबिती को मिला था, अमिताभ घोष हो गया, और अक्तिक अच्युतम नमुंदी हो गया, यहाँ पर नीलमणि फुकन, और लास्ट आपके दामोदर मौजे 2022 में इनको मिला था, 2021 में ये नीलमणि फुकन को मिला था, ठीक है। ये असमिया लेखक हैं आपके नीलमणि फुकन, और आपके दामोदर मौजे कोंकणी के हैं, जो कि यहाँ पर ये आपको लास्ट में पढ़ लेना है। अब यहाँ पर आपका लास्ट बचा है कौन सा, व्यास सम्मान। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार होता है व्यास सम्मान। इस पुरस्कार को 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। प्रथम विजेता राम विलास शर्मा थे 1991 में। पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी प्रकार जो साहित्यिक कृति होती है उसको दिया जाता है। यदि किसी वर्ष कोई भी कृति व्यास सम्मान के लिए अपेक्षित स्तर की ना हो तो उस वर्ष पुरस्कार नहीं दिया जाता। जरूरी नहीं कि हर बार दिया जाए। साहित्यकार को केंद्र में न रखकर साहित्यिक कृतियों को दिया जाता है, ठीक है। किस पर, साहित्यिक कृति पर फोकस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है साहित्यकार का नाम और कृति और उपन्यास। अब यहाँ पर व्यास सम्मान में बस 5-6 पॉइंट इनको है स्टार्टिंग में, कि पहला आपको दिया गया था दोस्तों 1991, याद रखिए राम विलास शर्मा को दिया गया था, भारत के प्राचीन भाषा परिवार, यहाँ पर दिया गया था भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए राम विलास शर्मा को 1991 में। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास के लिए दिया गया था 1992 में। गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने, ये दिया गया था 1993 में। धर्मवीर भारती को दिया गया था सपना अभी भी है, इनके लिए दिया गया था आपके 1194 में। कुंवर नारायण को दिया गया था कोई दूसरा नहीं के लिए 1995 में दिया गया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टार्टिंग में, और अब यहाँ पर लास्ट में देख लीजिए। लास्ट में देखा जाए तो भैया दुखम सुखम के लिए ममता कालिया को 2017 में दिया गया। जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जुगड़ी को दिया गया 2018 में। कागज की नाव नासिरा शर्मा को दिया गया 2019 में। पाटिल पुत्र की सामग्री उपन्यास जो कि शरद पगार के है 2020 में दिया गया व्यास सम्मान। और यहाँ पर दिया गया है महाबली नाटक जो कि आपके असगर वाजत हैं, ये फतेहपुर के हैं, है ना, ये 2021 में इनको दिया गया। पागल खाना उपन्यास ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 के लिए दिया गया। और यहाँ पर यादें संस्मरण पुष्पा भारती को 2023 के लिए दिया गया। तो हमने यहाँ पर देखिए जो आपके स्टार्टिंग के पॉइंट थे और लास्ट के पॉइंट वही हमने पढ़ा दिया है। एग्जाम में आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में देखो 10 क्वेश्चन आपके पढ़े थे, कम समझ में आ रहे थे, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर आपको लगाना है यहाँ पर 11 नंबर, इसका जो ऑप्शन है इनमें क्या हो जाएगा। चलिए एक दो तीन ऐसे लिखिए। चलिए यहाँ पर देखो कह रहा है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में सन में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान आपको बनना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। और 11 की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये हुआ था आपके 1975 में नागपुर में, 1975 नागपुर। इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 12 का ऑप्शन देना है। चलिए 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा कली कथा व्यापास के लिए। किसके लिए, तो कली कथा व्यापास के लिए अलका सरावगी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। आलोक पर्व जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है। 13 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। याद रखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया था। किसको दिया गया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरणगुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था।
चलिए बताइएगा कि साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था, कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इनको प्राप्त हुआ था मंगला प्रसाद। क्या प्राप्त हुआ था? मंगला प्रसाद। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है महादेव वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? महादेव वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? देखिए 15 का ऑप्शन देना है, अभी हमने आपको बताया भी था, यहाँ पर देख सकते हैं 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए नीरजा के लिए जो मिला है, नीरजा के लिए वो मिला है सक्सेरिया पुरस्कार। क्या मिला है? सक्सेरिया पुरस्कार मिला है, यामा नहीं कह रहा है। यामा होता तो हम आंसर दूसरा देते, यहाँ पर नीरजा है और नीरजा के लिए इनको पुरस्कार मिला था सक्सेरिया पुरस्कार, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? कह रहा है किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? 16 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुमित्रा नंदन पंत को। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसको दिया गया? चलिए लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपको बताना है लोकायतन किसकी कृति है, तो ये है आपकी सुमित्रा नंदन पंत की है। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर है। याद रखिएगा कि लोकायतन किसकी है, तो आपकी सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है अज्ञे जी की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो भी यहाँ पर बताइएगा 18 नंबर में। तो 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। स्टार्टिंग मिला था कि अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो आप कहेंगे सर कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको मिला था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? चलिए 1963 में इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। अमृत राय की ये आपकी कृति कौन सी है? हमने आपको दिखाया और बताया भी कि यहाँ पर भैया प्रेमचंद जो की कलम का सिपाही। ऑप्शन देखिए आपका डी नंबर है, यहाँ पर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर है कि वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चलिए बताइएगा 1982 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो किसको मिला था? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 20 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे महादेव वर्मा को। ठीक है, 1982 में याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? महादेव वर्मा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है कि सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चलिए 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये दिया गया था सरस्वती सम्मान। ठीक है, धूल पौधों पर गोविंद मिश्र को सरस्वती पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन आपका ए बनेगा। ठीक है ना? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए कह रहा है जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, परख, है ना? परख, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ये है आपके जैनेन्द्र कुमार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था? चलिए बताइएगा कि भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले जो दिया गया वो किसको दिया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर ये हो जाएगा महादेव वर्मा को। किसको दिया गया था? महादेव वर्मा को भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कृत किया गया था? चलिए बताइएगा कि साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किया गया? 24 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 को ऑप्शन हो जाएगा परिजात के लिए। नोट करिएगा, बिल्कुल IMP है। याद रखिए नासिरा शर्मा को परिजात के लिए। हमने कहा जरूरी नहीं है कि आप ये भी याद करो कि कब दिया गया था। बस आपको ये याद रखना है कि नासिरा शर्मा को जो दिया गया था क्यों दिया गया था? परिजात के लिए गया था। मतलब इनकी रचना को ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कि इनकी रचना है कौन सी। ठीक है ना? बाकी तो आप तुक्का मार ही दोगे,
जब आपको रचना पता होगा तो आप 100% सही कर दोगे। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदपंत को किस साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए 25 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका 25 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका बी नंबर है। याद रखिएगा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदपंत को जो दिया गया था वो आपका हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो किस भाषा में था। बताइएगा कि कवि नागार्जुन को जो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो किस भाषा में था। इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है तो भैया आप लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है। दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका 26 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, मैथिली भाषा के लिए। किसके लिए? मैथिली भाषा। बिल्कुल देखिए आप सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना जो कि कल सुनना मुझे ये जो दिया गया वो किसको दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर 27 को ऑप्शन सी हो जाएगा आपके धूमिल पांडे को। किसको दिया गया था? धूमिल पांडे को कल सुनना मुझे, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। चलिए बताइएगा इनमें से कौन सी रचना है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। 28 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर बुनी हुई रस्सी दोस्तों याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नहीं है। बाकी उर्वशी है, चिदम्बरा है और यामा भी आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी गई है। तो तीनों आपके आईएमपी हैं, उर्वशी, चिदम्बरा और यामा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 29 को ऑप्शन देना है, कितनी नावों में कितनी बार। ये है आपके देखिए अज्ञे जी को ऑप्शन देख सकते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कह रहा है प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। याद देखिए भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को, ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी किस कृति पर, है ना, जो नाम है रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो रेहन पर रघु जो कि काशीनाथ सिंह को, और इनको जो पुरस्कार दिया गया था याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर आपका डी, राइट हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हिंदी साहित्य का जो सलाका पुरस्कार है सबसे पहले किसे दिया गया था। हिंदी साहित्य का जो सलाका पुरस्कार है वो सबसे पहले किसे दिया गया। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो 32 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है। सबसे पहले जो सलाका पुरस्कार दिया गया ये भैया आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। अर्थात जो सलाका पुरस्कार दिया जाता है वो भैया क्यों दिया जाता है, आप कहेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा कि हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए हर वर्ष याद रखिए सलाका पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। हमने कहा बस क्लास में आप बने रहिए, क्लास में आप बने रहेंगे कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। मतलब कुछ ना सीखने से तो अच्छा है कि क्लास में अगर बने हैं तो आपको कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन ही आपको रट जाए, ठीक है ना। और हो सकता है कि डेट ना याद हो लेकिन रचना और कृति आपको याद हो जाए, इसलिए अपना समय जरूर दिया करें, ठीक है ना। यहाँ पर ये ना सोचिए कि नहीं हमको एक बार में तैयार नहीं हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पर शुरू किया गया, ठीक है। कहते हैं ना किस्मत साथ होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने तैयारी अगर थोड़ा भी किया है और आपकी किस्मत ने साथ दे दिया तो हो सकता है ऐसी रचना पूछ ले जो बिल्कुल आपकी जबान में रटी हुई है। तो जब किस्मत कब साथ देती, जब आप थोड़ा मेहनत करे होते हैं, तो हो सकता है बिल्कुल सरल ही रचना दे दें, आपकी किस्मत इतनी अच्छी निकल जाए, है ना। तो इसलिए उस चीज को देख जरूर लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसको देखें ही नहीं, ठीक है। देखिए किस वर्ष लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ था। हमने कहा कि भैया इसका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, ए नंबर 1955 में हिम तरंगड़ी के लिए यहाँ पर दिया गया था, है ना। बताया था नहीं स्टार्टिंग में। ये बताइए हिम तरंगड़ी किसका है।
ये बताइएगा कि हिम तरंगड़ी जो आपका है, हिम तरंगड़ी जो आपका है वो किसका है, किसकी रचना है। ये बताइएगा कि हिम तरंगड़ी जो रचना है वो किसकी रचना है। ये वीडियो की स्टार्टिंग उसी शब्द से ही होती है, माखनलाल चतुर्वेदी से। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी से होती है। याद रखिए 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है महादेव वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। महादेव वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सन 1955 में, सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया था। 1955 में किसको प्रदान किया गया। अब इस क्वेश्चन को तो जवाब दे ही सकते हैं, नाक मत कटाइएगा। अभी अभी हमने आपको बताया पहला पुरस्कार भी दिया गया और देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी। आपका आंसर सी नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर है। और आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है। अब आपको आसान हो जाएगा, अब आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें ये नहीं बताना है कि नहीं व्यास सम्मान है या ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ये मान लीजिए डायरेक्ट रचना से आपके रिलेटेड आपके हैं, ठीक है ना, जो आपने पढ़ा भी है। एक बार अच्छी तरीके से फिर से रिवीजन हो जाएगा। यहां पर देखो कह रहा है किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है। यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए 37 की अगर बात कर लेते हैं तो यहां पर देखा जाए तो कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है। आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सिंपल सी बात है, यहां पर देखा जाए जवाब आ गया है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए नजफ अली। कौन है? नजफ अली, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहां पर सही जवाब हो जाएगा नजफ अली, इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दिया है। चलिए बताइएगा कि रीत काल को श्रृंगार काल की जो संज्ञा दिया है वो किसने दिया है। यहां पर जो आपका आंसर आएगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए यहां पर जवाब दीजिएगा, इसका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दिया है। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो इनका नाम हो जाएगा क्या, यहां पर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो कि आंसर आपका डी नंबर ए यहां पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मर्यादा किस युग की पत्रिका थी। चलिए बताइएगा मर्यादा किस युग की पत्रिका थी। तो दोस्तों यहां पर याद रखिए द्विवेदी युग की, अर्थात यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा कि मर्यादा जो आपकी किस युग की पत्रिका थी। तो आप कहेंगे सर डी नंबर द्विवेदी युग की आपकी पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहां पर आपसे दिया गया है साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है या उक्ति किसकी है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। और भैया ये जो कृति है वो आपकी किसकी है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे रामचंद्र शुक्ल, जो कि ऑप्शन हो जाएगा क्या बी नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल आपका आंसर बी नंबर ए राइट हो जाएगा, बी नंबर ए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भारतवर्ष के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का नाम जो सुझाया था वो आपके राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राजा राम मोहन राय, ऑप्शन आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है वैदेही वनवास किसकी रचना है। चलिए वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो दोस्तों याद रखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा क्या ए नंबर ए राइट हो जाएगा, ए नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है तुलसीदास किसकी कविता है। तुलसीदास किसकी कविता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तुलसीदास जो कविता है ये आपकी है सूर्यकांत त्रिपाठी नला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। तुलसीदास भारत के महान कवि और साहित्यकार भी रहे हैं और ये सूर्यकांत त्रिपाठी नला की एक कृति है। राइट आंसर आपका बी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है लेखक और उनकी कृति के युग में से कौन सी युग्म आपका गलत दिया गया है। देखिए 44 नंबर में आपसे कह रहा है बोलगा से गंगा राहुल सक्रात्यान दिया है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती दिया है, मतलब ए भी सही है, बी भी सही है। आर्यों का आदि देश क्या दिया है, आर्यों का आदि देश किसकी रचना है।
तो भैया यहाँ पर देखा जाए ये संपूर्णानंद की है, आप कहेंगे ये भी सही दिया है। अगला दिया है दिग्दर्शन किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर ये दिग्दर्शन है आपके राहुल सक्रात्यान की है, किसकी है, तो ये है आपके राहुल सक्रात्यान की है। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका डी नंबर है, ये आपका गलत हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे दिया गया है कि कब और इनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यहाँ पर बताना है इस कंसेप्ट में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, शिवराज भूषण भूषण हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर देखिए शिवराज भूषण भूषण हो जाएंगे, यहाँ पर हो गया शब्द रसायन देव हो जाएंगे, परिमल यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी ने दिया है और दिया है उद्धव शतक किसकी रचना है। तो भैया यहाँ पर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, याद रखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, ये आपके राहुल सक्रात्यान की है। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर है, गलत दिया गया है। याद रखिए राहुल शतक किसकी रचना है, तो भैया राहुल सक्रात्यान हो जाएगा, ठीक है। राहुल शतक नहीं, उद्धव शतक किसकी रचना है, उद्धव शतक है जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। याद रखिए ये है आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, नोट कर लीजिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, ऑप्शन आपका डी बनेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे दिया है कनुप्रिया के रचनाकार में से कौन है। चलिए जवाब देना है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन हो जाएंगे दोस्तों। 188 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ए नंबर है, ये आपके धर्मवीर भारती, क्या हो जाएगा, धर्मवीर भारती यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, कनुप्रिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है कि अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है, अन्या से अनन्या आत्मकथा जो आपकी है वो आपकी किसकी है। यहाँ पर देखा जाए 47 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये है प्रभा खेतान की, किसकी है, प्रभा खेतान, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि प्रकाशन वर्ग की दृष्टि हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम इनमें से कौन सा है। हमने आपको बताया था सही क्रम, है ना। देखिए हमने कहा था कि भैया मधुशाला से स्टार्ट होता है, मधुशाला फिर मधुबाला फिर मधुकलश फिर निशा निमंत्रण, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो आपका है किसका है, यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये रैदास जी की है, किसकी है, रैदास जी की, ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा दोस्तों इनमें से क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब बी हो जाएगा, ये है आपका परमाल रासो, जिसे आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सूर सागर किस भाषा की रचना है, सूर सागर किस भाषा की रचना है, यहाँ पर जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो सी हो जाएगा या ब्रजभाषा हो जाएगा, दो में एक कोई हो सकता है। सूर सागर किस भाषा की रचना है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर बी नंबर, ये ब्रज भाषा की है, किसकी है, ब्रज भाषा, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, या कठिन काव्य का प्रेत कहलाया जाता है, किसे कहा जाता है। अब देखिए आपको सरल लग रहा होगा, कल भी आपने पढ़ा था, है ना, मतलब आपने बेहतर आपने तैयारी किया था, आज बेहतर तरीके से, और भी यहाँ पर हमने इसमें इसके इसी के स्टार्टिंग में हिंदी साहित्य की जो पुरस्कार है वो भी करा दिया है, कुछ हमने एक्स्ट्रा और क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए हैं, ये जो आपके हैं आपकी एग्जाम को और मजबूती प्रदान करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को और मजबूत करेंगे कि नहीं हाँ हमको कुछ आ रहा है, ठीक है ना। देखिए भैया कठिन काव्य का प्रेत जो कहते हैं वो किसे कहलाते हैं, तो इनका नाम है दोस्तों, याद रखिए क्या, तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या बनेगा, चलिए 94 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर 92 का ऑप्शन बनेगा, कौन है, 52 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर दोस्तों, याद रखिएगा केशव को कहते हैं, कठिन काव्य का प्रेत जो कहते हैं वो आपको किसे कहते हैं, केशव को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, ये किसकी पंक्ति है, यहाँ पर जवाब देना है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, ये है कि मिश्र बंधु की, किसकी है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये जो पंक्ति है वो आपकी किसकी है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है कि आदिकाल को बिजोत्पन्न काल का नाम किसने दिया है, यहाँ पर जवाब देना है कि आदिकाल को बिजोत्पन्न काल का जो नाम दिया है वो महावीर द्विवेदी ने दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, महावीर द्विवेदी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे भक्ति काल को स्वर्णयुग किसने कहा था,
भक्ति युग को स्वर्ण युग जो कहा वो किसने कहा था, यहाँ पर जवाब देना है। आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी भक्ति काल को स्वर्ण युग जो दिया, नाम दिया, वो दिया था आपके गियरसन ने। कौन है, गियरसन, जिसका ऑप्शन आपका ए है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कबीर को वाणी का डायरेक्टर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दिया है। कबीर को वाणी का डायरेक्टर की जो संज्ञा दिया है वो किस साहित्यकार ने दिया है। यहाँ पर दोस्तों बताना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ये है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी से हजार, और हजार मतलब यहाँ पर वाणी बहुत ज्यादा बोलते थे, इसलिए इनको बोल दिया। आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंगवधु किस कवि की रचना है। अंगवधु किस कवि की रचना है, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों आपका आंसर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, दादू दयाल की है। किसकी है, दादू दयाल। ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहे हैं हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। तो उदंत मार्तंड जो प्रकाशित हुआ दोस्तों, ये कब प्रकाशित हुआ था, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा बी नंबर, 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म में से कौन सी है। भारतीय युग में निकलने वाली जो पत्रिका का युग्म है इनमें से कौन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो ये हो जाएगा, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 12 वर्ष लो कुकर जुए अरु 13 लो जे सियार। यह पंक्ति जो दिया है वो किसने दिया है। इसका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पर ये जो पंक्ति है दोस्तों याद रखिए, ये है जगनिक की है। किसकी है, तो जगनिक। इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, जगनिक की है। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता जो लिखा है वो किसने लिखा है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये जो कविता लिखा है वो किसने लिखा है। आप कहेंगे सर जी ये लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। कौन है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि लेखक और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा आपका गलत दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर बताइएगा कि जो आपका आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए पहला पॉइंट दिया है रसज्ञ रंजन, आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। यहाँ पर दिया है स्कंद गुप्त दिया है, हमने कहा तो भैया लक्ष्मी नारायण मिश्र थोड़ा हो जाएगा। स्कंद गुप्त आपको जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, तो ऑप्शन बी गलत दिया है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, संस्कृत के 4 अध्याय जो कि रामदास दिनकर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि विरहनी बावरी सी भई ऊंची उठी अपने भवन में टेरा हाय दई, ये ले अचरा मुख असुवन पोछत उतरेगा। तो ये पंक्ति है, ये आपकी किसकी पंक्ति है। ये दोस्तों जो आपकी पंक्ति है ना, ये पंक्ति है आपके मीराबाई की है। मीराबाई, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका अगला गया है, हिंदी का पहला पत्र इनमें से कौन सा है। हिंदी का पहला पत्र इनमें से बताना है, हिंदी का पहला पत्र इनमें से क्या है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। कुछ सीख रहे हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है ना, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जय हिंद जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए हिंदी का पहला पत्र पूछा गया है। 64 नंबर में जवाब लगभग सभी का आ गया है। यहाँ पर आ गया है उदंत मार्तंड, जो कि आपका आंसर बनेगा क्या, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1826 में प्रकाशित हुआ था। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भैया भक्तमाल के रचनाकार इनमें से कौन है। भक्तमाल के जो रचनाकार हैं इनमें से क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे भक्तमाल नाभादास। क्या हो जाएगा, भक्तमाल नाभादास, मतलब आंसर आपका बनेगा कौन, ए नंबर है, राइट हो जाएगा, नाभादास। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सूफी संतों की जो शैली है वो आपकी कैसी थी। सूफी संतों की जो आपकी शैली है वो आपकी कैसी है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सूफी संतियों की जो शैली थी मसनवी थी। क्या, मसनवी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के निकट कौन से घाट पर हुआ था। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास का जो निधन हुआ था वाराणसी की किस घाट के पास हुआ था, तो याद रखिएगा ये था आपका 80 घाट। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर 80 घाट, आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 100 अजान एक सुजान की रचनाकार का नाम बताना है। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर है बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे आनंद कादम्बनी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है।
आनंद कादम्बनी पत्रिका का जो प्रकाशन है वो आपके कहां से होता है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए हो जाएगा मिर्जापुर से। कहां से? मिर्जापुर आपका राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रवादी कवि रामधारी दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किया गया, ये कब प्रदान किया गया था? वेलकम है भैया, वेलकम है। देखो आपसे कह रहा है राष्ट्रवादी कवि रामधारी दिनकर को उर्वशी के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये किस वर्ष प्रदान किया गया? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी 70 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आंसर लगभग देखा जाए तो काफी लोगों ने दे दिया है। आपका जो आंसर आएगा इनमें से, याद रखिए, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया भी था, है ना। यहाँ पर जितने भी पुरस्कार है हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। और देखिए आपका जो आंसर आ गया है, आपका जवाब हो जाएगा क्या? यहाँ पर बी नंबर है 1972। क्या हो जाएगा? 1972 में मिला था उर्वशी के लिए। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि आदिकाल की रचना है, इनमें से देखा जाए तो आदिकाल की जो रचना है वो आपकी कौन सी है? तो नोट करिएगा, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा खुमार रासो। खुमार रासो ये आपके आदिकाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि काहे री नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नली सरोवर पानी, ये पंक्ति के रचनाकार पूछा गया है। 72 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये पंक्ति है आपकी कबीरदास की, ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है, इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर ऑप्शन ए हो जाएगा चिंतामणि। क्या हो जाएगा? चिंतामणि, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आचरण की सभ्यता के निबंधकार इनमें से कौन है? आचरण की सभ्यता के निबंधकार जो आपके हैं इनमें से कौन है? यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो जवाब बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, आचरण की सभ्यता यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। क्या हो जाएगा? सरदार पूर्ण सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उपन्यास और विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से आपका कह रहा है असंगत युग्म में से कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर 75 नंबर में जो दिया गया है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रहा है सेवा सदन, जो कि गणिका और विवाह से संबंधित समस्या पर आधारित है। फिर दिया गया है वरदान कहानी किस पर आधारित है? तो यहाँ पर लिया गया है रजवाड़ों की दासियों की समस्या से जुड़ा था। तो दोस्तों ये आपका कह सकते हैं दासियों से नहीं जुड़ा था, ये दो प्रेमियों की दुखांत कथा है। जो वरदान है इसमें दो प्रेमियों की दुखांत कथा है। ऐसे दो प्रेमी जो बचपन में साथ साथ खेले, जिन्होंने तरुणाई में भावी जीवन की सरल कल्पना की, उनके बारे में है, रजवाड़ों के बारे में नहीं है। बाकी यहाँ पर कायाकल्प पूछे तो सांप्रदायिक समस्या पर आपका है, पुनर्जन्मवाद में है, और प्रेमाश्रय में है आपका कृषक जीवन समस्या पर आपका है। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? यहाँ पर क्वेश्चन है हिंदी भाषा का साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। कह रहा है हिंदी भाषा साहित्य के नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वो आपके श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो माना गया है ये किसे माना गया है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा इनमें से कौन सा बन जाएगा? सी नंबर है, परीक्षा गुरु को माना जाता है। परीक्षा गुरु आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है या लकुटी और कामरिया राज तिहुपुर को तजी डारो। ये तो अभी हमने आपको बताया भी था भैया, ये आपके रसखान की है। याद रखिए, या लकुटी और कामरिया राज तिहुपुर को तजी डारे, ये आपके रसखान की है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अष्टछाप की कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि नहीं है, बताना है अष्टछाप के कवि कौन कौन हैं? पता तो होना चाहिए। चलिए, वेरी गुड, लाला श्रीनिवास दास, बहुत अच्छे, अति सुंदर। अष्टछाप के कवियों में सबसे श्रेष्ठ आपके देखा जाए तो यहां पर देखा जाए ऑप्शन में कौन कौन है ये बताइए सबसे पहले। चलिए, 8 कवियों में से आपके कौन कौन से? देखिए यहां पर देखिए सूरदास में कृष्ण के बाल रूप वर्णन किया है, अत्यंत इनको भी माना जाता है। बाकी यहाँ पर अष्टछाप के कवियों में कौन कौन होते हैं ये पूछा गया है। तो 8 कवियों में 4 जो कवि थे वो आपके वल्लभाचार्य के थे, है ना। याद रखिएगा, 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, है ना, और 4 आपके विट्ठलनाथ के थे। विट्ठल के जो आपके शिष्य थे वो सूरदास, परमनदास, कुम्मनदास और कृष्णदास थे। जबकि विट्ठल के शिष्यों में से नंददास, चतुर्बुद्धदास, गोस्वामी जो आपके हैं, गोस्वामी आपके छिद स्वामी बोल सकते हैं, है ना, और यहाँ पर आपके छिद स्वामी। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा 79 में वो क्या हो जाएगा? क्या आ गया आंसर है? यहाँ पर देखिए नाभादास का हमने नाम नहीं लिया है, नाभादास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। देखा जाए तो विट्ठलनाथ ने भगवान श्रीनाथ के
अष्ट श्रृंगार की परंपरा का यहाँ पर शुरुआत की थी। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? यहाँ पर देखिए 80 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये रीत काल के हैं। क्या है? रीत काल के हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की जो भाषा है वो आपकी कौन सी है? यहाँ पर आंसर में से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 81 नंबर जो दिया है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कुछ सीखने को मिला है और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। और हमारी नेक्स्ट क्लास होगी 11 बजे, तो हम लोग 11 बजे मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। और हमने बताया स्टार्टिंग में, अभी हमने देखो बताया है कि भैया स्टार्टिंग वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने आपको जो जरूरी है स्टार्टिंग में वही चीज हमने आपको पढ़ाया है। आप स्टार्टिंग का वीडियो जैसे आप लेट में आते हैं है ना, बाद में उठते हैं और बाद में कह सकते हैं कि आप लोग बाद में आते हैं तो स्टार्टिंग वीडियो नहीं देखते हैं। हम आपको दिखा दें कि स्टार्टिंग में आपको कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा दिया था, जो कि हिंदी साहित्य की जो आपकी पुरस्कार वगैरह हैं है ना, जो कि समझ नहीं आए हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर हिंदी साहित्य के जितने भी पुरस्कार हैं सब चीज़ हमने यहाँ पर हिंदी साहित्य के पुरस्कार में ऐसे बताया है। साथ में यहाँ पर देखिए आपकी कुछ थ्योरी भी थी, जैसे कि हमने आपको बताया कि भैया जो आपके देखिए ब्याज सम्मान में 2023 तक पूरा अपडेट हमने बता दिया है, अधूरा काम नहीं किया है। 2023 में यादें यादें संस्मरण के लिए पुष्पा भारती को मिला, 2022 में पागल खाना के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, है ना। यहाँ पर हमने जो जरूरी है उतना ही यहाँ पर बताया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ब्याज सम्मान के बारे में है, यहाँ पर देखो दामोदर मौजू को जो आपको मिला है पूरा अपडेट हमने स्टार्टिंग कर दिया है। तो भैया आप लोग पूरा वीडियो देखा करें, स्टार्टिंग में अगर नहीं पाते हैं तो आप लोग बाद में देख लिया करें जब क्लास खत्म हो जाती है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा देखो अपडेट यहाँ पर देखो 2023 का, याद रखिए संजीव को मिला है मुझे पहचान उपन्यास के लिए मिला है, पूरा अपडेट यहाँ पर हमने बताया है स्टार्टिंग में ही, ठीक है ना। तो वीडियो को एक बार आप लोग स्टार्टिंग में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये रचनाएं तभी तैयार होती हैं जब आप इनको देखेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे।